तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड जी का पेपर, जी जिसे आप लोग जेनरिक इलेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम रहेगा आपका अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग, अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग। चाहे आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, अगर आपका सब्जेक्ट यही है अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग, तो आपका क्वेश्चन पेपर सेम इसी टाइप के, मतलब कि क्वेश्चन सेम इसी टाइप के रहेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो यह सेमेस्टर थर्ड का है बीकॉम। सेशन आपका 17 से 22 वालों में पूछा गया था, सॉरी 17 से 20, 3 साल का कोर्स होता है। बीए बीकॉम या बीएससी जो भी कीजिए 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद पीजी आपका 2 साल का कोर्स होता है। पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 नंबर आपको इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। वो आपके अटेंडेंस एंड बिहेवियर पे और मास्टर के साथ कैसा संबंध है उसके अकॉर्डिंग देता है, ठीक है। और इस पेपर में बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, मतलब कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं जी, पेपर का लैंग्वेज यानी कि भाषा हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी भूख लग गया यार, आज 7 घंटा हो गए खाना नहीं खाया हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 का ए, मुद्रा के कार्यों को बताएं, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मनी। 4 नंबर का है, 4-5 लाइन में लिखिए, ज़्यादा नहीं तो मुश्किल से आप 1 पेज दीजिए, उससे ज़्यादा पेज नहीं दीजिएगा, ठीक ना, 1 पेज या आधा पेज। उसके बाद बी नंबर है, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, इस कथन की व्याख्या करें। यानी कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ मार्केट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो कैसे होता है यह सब कुछ, इसको बताना है। सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफेरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू बैंक। यानी कि बैंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में मुद्रा भेजने के कौन कौन से तरीके होते हैं, वो चीज़ आपको बताना है। डी नंबर है, निर्देशांक से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर, उसको बताना है, इंडेक्स नंबर क्या होता है। ई नंबर है आपका, व्यापारिक बैंकों कार्य, मतलब व्यापारिक बैंकों में क्या क्या कार्य हैं वो चीज़ पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा नहीं किया हिंदी में, इंग्लिश में पूरा है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कि व्यापारिक बैंकों में कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं वो बताना है। तो 4 अंकों वाले कुल 5 प्रश्न थे, 20 नंबर हो गया। अब आपके सभी 20 अंकों वाले प्रश्न हैं। अगर आपका स्पीड लिखने का काफ़ी अच्छा है, 1 मिनट में, सॉरी 7 मिनट से 8 मिनट में 1 पेज लिख लेते हैं, तो आपको करना है कि 4 खड़ा पन्ना में आंसर देना है 20 नंबर का। और अगर आपका स्पीड धीरे है तो आप 3 खड़ा पन्ना में आंसर दें। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज, और 4 खड़ा पन्ना मतलब कि 8 पेज, ठीक है। क्वेश्चन है, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरी स्वामिनी है, इस कथन की व्याख्या करें। यानी कि मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। 3 नंबर है, मुद्रा प्रसार क्या है, इसके कारणों और प्रभावों को बताएं। यानी कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन इट्स केजेस, यानी कि रीजन एंड इफेक्ट, क्या क्या इसके रीजन होते हैं और क्या क्या इसका इफेक्ट होता है, वो चीज़ों को बताना है। चौथा है, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। आलोचना मतलब होता है दोस्तों बुराइयाँ, यानी कि जो फिशर ने मुद्रा परिमाण का सिद्धांत दिया था, उसको आपको क्रिटिकली कमियां निकालना है कि उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन द फिशर्स विजन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मेथड, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है आपका, स्वर्णमान क्या है, स्वर्णमान के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब कि स्वर्णमान क्यों खत्म हो गया वो चीज़ बताना है। व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड, एक्सप्लेन द केसेस, यानी केसेस का मतलब होता है रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। कि स्वर्णमान क्यों खत्म हो गया जी, समाप्त क्यों हो गया, उसको बताना है कारण सबको पॉइंट पॉइंट करके। 6ठा है, रिजर्व बैंक के कार्यों को बताएं। यानी कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है ना, और यह भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। 7वां है, बैंक क्या है, बैंकों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। व्हाट इज बैंक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक।
तो बहुत सारे बैंक होते हैं, जैसे कि ग्रामीण बैंक हो गया, एक हो गया आपका प्राइवेट बैंक, एक हो गया गवर्नमेंट बैंक, उन सब चीज़ों को बताना है। ठीक है, एक होता है इंटरनेशनल बैंक, एक होता है नेशनल लेवल का बैंक। तो 8वां प्रश्न है आपका, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु नर्सिंग समिति के सुझावों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ नर्सिंग कमिटी फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो दोस्तों नर्सिंग कमेटी आपका बनाया गया था और इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए इस समिति के बनने के बाद, तो उन सारी बदलावों को भी बताना है। तो यह था आपका अप्लाइड बैंक मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन पेपर। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, क्वेश्चन आपका इसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं बोलता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ इसी टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हो, मतलब कि आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, आप या आपका दोस्त, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे BA BCom BSc सभी के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं एंड देख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में पता सके कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे इसका आंसर इस टाइप से देना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक मोटा मोटा पूर्वानुमान हो जाता है। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बाकी क्या करना है आप लोग जानते ही हैं। धन्यवाद। छोड़ना नहीं एक भी एग्ज़ाम में, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, सर नहीं दोस्त बोलिएगा।